मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, आप सब क्या पियेंगे? मसाला चाय लेंगे, मसाला चाय बनाओ। नहीं, चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हाँ नको नको, अभी खाना खाकर आए हैं अंजलि भाभी। भिड़े 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 पिएगा, भिड़े को अच्छी लगती है मसाला चाय। नहीं 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 नहीं, मुझे मसाला चाय नहीं चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। मन की शांति? ऐसा क्या हो गया भिड़े? काय झालंय यांना माधवी भाभी? ते, म्हणजे अरे मी आहे ना, मी सांगतो ना। आप तो जानते हैं मेहता साहब, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता। ऊपर से एग्जाम नजदीक आ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाने की गरज मुझे है, उनको पढ़ने की गरज ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना भाई, जिसको नहीं पढ़ना है उनका नुकसान होगा, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अरे जेठालाल, मैं कैसे परेशान ना हूं भाई, मैं एक शिक्षक हूं और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा ना। और दिन रात सिर्फ इनको ही बच्चों की फिक्र रहती है। बच्चों के पेरेंट्स को तो 1% की फिक्र नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कि बच्चे अपने पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। बाबा कमाल है, मतलब भिड़े भाई बच्चों का इतना सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, तो बच्चों और उनके पेरेंट्स को दोनों को ये बात समझनी चाहिए। मौका है अंजलि भाभी, और ये तो बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी आज की ही बात ले लो, एक बच्चे के पेरेंट्स आए थे घर पे अपनी मजबूरी लेके, तो इन्होंने फीस में डिस्काउंट दे दिया लगेज। क्या बात है भाई भिड़े, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम किया भाई भिड़े। आज के जमाने में इस तरह का काम कोई सच्चा शिक्षक ही कर सकता है। ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल भिड़े, वाह। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू जेठालाल। वैसे ये तो मेरा फर्ज ही है। वैसे इस नई सिचुएशन में बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। और इस बार मुझे ऐसा एक बेशिस्त बैच मिला ना बच्चों का कि क्या बताऊं। अभी भिड़े, जीवन में हर बार सब कुछ सरलता से नहीं मिलता है ना भाई। अभी तो हर बार ये सोचे कि तुझे हर बार अच्छे बच्चे ही मिले, तो वो तो मुमकिन नहीं है ना भाई। है कभी कभार ऐसे अनसमझू नादान बच्चे भी मिल जाते हैं, तो परेशान नहीं होने का, मेहनत करने की। अभी जैसे मेरी दुकान में भी क्या होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर आया और मैंने उनको समझाया तो वो मेरा समझाने पे माल खरीद करके लेके गए। हर बार नहीं होता है ऐसा। कई बार ऐसा भी होता है कि आधा पौना घंटा तक मैं कस्टमर को समझाता हूँ, फिर भी वो लोग बिना खरीदी किए चले जाते हैं। तो ठीक है ना, गए तो गए। हाँ गए तो गए, तुम ऐसा बोल सकते हो जेठालाल, क्योंकि वो कस्टमर है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। मैं अपने विद्यार्थियों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता ना कि एक विद्यार्थी फेल हो गया तो हो गया, दूसरा तो पास हो गया। नहीं, जो विद्यार्थी फेल होता है ना, उसका पूरा साल बर्बाद होता है। कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी होती है, शिक्षक की होती है। छोड़ो जेठालाल, तुम नहीं समझोगे, मेरा काम तुम्हारे जितना आसान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरा काम भी आसान नहीं है। एक दिन मेरी दुकान चला के देख, पता चल जाएगा कितना विषय शो थाय छे। तो तुम भी एक दिन मेरी तरह ऑनलाइन क्लास लेके देखो तो पता चल जाएगा तुम्हें। अरे भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तेरा क्लास कैसे चला सकता हूँ भाई? यही जेठालाल, यही तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम एक व्यापारी हो, तुम तुम्हारा काम जानते हो। वो एक शिक्षक है, वो उसका काम जानता है, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन हर काम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती है, वो वही आदमी समझता है जो ये काम करता है। हाँ? लेकिन भिड़े, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हाँ मेहता साहब, बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस के बाद बहुत परेशान होते हैं। वही तो, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा क्या होता है कि वो क्लासेस लेने के बाद तुम इतने परेशान हो जाते हो? क्या बताऊं मेहता साहब, मैं इतने टाइम से बच्चों को बोल रहा हूँ कि पढ़ाई को सीरियसली लो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमेशा क्लास में टाइम पास करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं। मेरे क्लास में एक लड़का है ईशान, वो कभी भी टाइम पे क्लास ज्वाइन करता ही नहीं है, हमेशा लेट होता है जेठालाल। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट सर।
हाँ ओके। जिया, Present, sir. मानव, Present, sir. हाँ ओके। मानसी, Yes, sir. रोहन, ए रोहन, प्रेजेंट सर। हाँ, तो जवाब तो दो। शैली, Present, sir. ओके। नैतिक, Yes, sir. अरे हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहे हो, दिसतंय मला। Sorry, sir. ईशान, ईशान कहाँ है? Sir, ईशान बाकी है। हमेशा की तरह आज भी लेट। Yes, sir. सर एज यूजुअल नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। Sir, या फिर घर पे मेहमान आ गए होंगे या इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी। अरे बास बास बास, अभी आप सब कारण मत दो। तुम सबके बहाने में जानता हूँ, अभी साइलेंस रखो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आले हीरो आले। क्या ईशान, आज क्या कारण है? बिजली चली गई थी, इंटरनेट बंद था, हाँ? कि क्लास भूल गए थे? सर वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। ओहो, अचानक कैसी हुआ ये? सर वो एक्चुअली ना कुछ मेहमान आए थे घर पे, कल एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी हमने। ए, शांत बाप। हाँ, मौका मिला नहीं कि डिस्कशन चालू। हाँ ईशान, तुम क्या बोल रहे थे? सर वो एक्चुअली उसमें से एक अंकल मेरा लैपटॉप लेके बैठ गए और पता नहीं उन्होंने क्या किया उसमें। फिर जब मैंने लैपटॉप ऑन किया तो बार बार ऑन ऑफ हो जा रहा है सर। ओह क्या बात है, एकदम न्यू ब्रांड बहाना ढूंढ के निकला तुमने। हाँ ईशान। सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। अरे ईशांत, वो लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई होगी, वो जो काम का नहीं है वो सब डिलीट कर दे। अरे नहीं रोहन, इसने ना लैपटॉप की चार्ज नहीं किया होगा। पूरा दिन गेम तो खेलते रहता है, तो चार्ज कहाँ से होगा? हाँ सर, पूरे दिन ये गेम ही खेलता रहता है। अबे तू तेरा देखना, मैं मेरा देख लूंगा। देखो देखो सर कैसे बात कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसी को एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ईशान, जितना दिमाग तुम बहाने ढूंढने में लगाते हो ना, उतना ही दिमाग अगर पढ़ाई में लगाओगे ना तो तुम्हारा ही फायदा होगा। सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ सर। अभी तुम कसम भी खाने लगे? सर मैं सच बोल रहा हूँ एकदम। सर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, एक काम करता हूँ, मैं वो अंकल को ना ऑनलाइन क्लासेस पे ज्वाइन करवाता हूँ, फिर आप खुद ही उनसे पूछ लेना। नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सर अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लैपटॉप लेके ना सीधा आप ही के घर आता हूँ, फिर आप खुद ही देख लेना। अरे मिके, मैं कोई रिपेयर करने वाला हूँ? अरे अभी रो क्यों रहे हो ईशान, ये क्या नया नाटक है? सर नाटक नहीं है, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सर। सर ये देखिए आंसू भी है। सर बहुत सारे और जरा सा डांटू ना बच्चों को तो रोने का नाटक करने लगते हैं। कमाल है भिड़े यार, ऐसा नाटक रोज होते फिर तेरी क्लास में? यार अरे वो तो करेंगे ना बच्चे नाटक, इसकी धाक नहीं है ना बच्चों के ऊपर। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पे धाक कैसे जमाने का? रुआब से, रुआब डालने का बच्चों पे। एक आध दिन डाकू जैसे मुझे बूछे लगा के हाथ में बंदूक लेके बैठने का, बच्चे अपने आप डर जाएंगे। जेठालाल मजाक कर रहा है। अरे ये मजाक की बात नहीं है जेठालाल, कैसे कैसे स्टूडेंट से मेरा पाला पड़ता है ना, मैं ही जानता हूँ। मेरा ना ऑनलाइन क्लास हमेशा 10-15 मिनट देरी से ही शुरू होता है और फिर कैमरा ऑन ऑफ करने के चक्कर में तू में हो जाती है। अरे भाई वो बच्चे हो तो भाई ऐसा ही करेंगे ना। हाँ माना कि बच्चे हैं ऐसा करेंगे जेठालाल, लेकिन पढ़ाई के मामले में डिसिप्लिन होना जरूरी है। नहीं, ये बात तो सही है भिड़े कि अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेहता साहब, मेरे क्लास में अनुशासन की हमेशा धज्जियां ही उड़ती है। मेरे क्लास में एक लड़का है हेत नाम का, उसको तो कितनी बार बोलना पड़ता है कि हेत कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, हमेशा कैमरा ऑफ ही रखता है। अरे बच्चों, सबको मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। सर क्या मस्त लग रहे हो। ये कौन बोला? मैं बोला। मैं कौन? आत्माराम भिड़े हमारे सर। ये मैं कौन मतलब तुम कौन? मैं नैतिक। हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा नैतिक? तुमने अपना कैमरा ऑफ रखा है, कैमरा ऑन करो सब। यस सर। सॉरी सर। हाँ। ओ हेत बेटा जी, आपको क्या अलग से इनविटेशन भेजूं? यस सर। कैसे? सर मैं कह रहा था कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। क्यों? मुझे मेरे क्लास में सबका कैमरा ऑन चाहिए, कर लेना। सर मैंने बालों में तेल लगाया है। तो क्या हुआ? कैमरा ऑन करना, हमें भी देखना है तू तेल वाले बालों में कैसा दिख रहा है। ए ईशान, मैं बात कर रहा हूँ ना। हेत कैमरा ऑन करो। ठीक है सर। ए तेल वाले
चुप रहो सब। सर देखा, सब लोग मुझे चंपू बोल बोल कर चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। क्या है ये सब? क्यों चिढ़ा रहे हो हेत को? बच्चे ऐसे चिढ़ाते हैं तो हेत दिन भर डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताइए मैडम, ये रोज अपने बालों में तेल लगाता है? सर कैसा सवाल है ये? नहीं, क्योंकि मुझे रोज इसको कैमरा ऑन करने के लिए बोलना पड़ता है। ये ऑन करता है फिर ऑफ करता है, मैं बोलता हूँ ऑन करो तो ऑन करता है फिर ऑफ करता है। ठीक है सर, मैं उसको बोलूंगी आगे से वो कैमरा ऑन रखेगा, पर प्लीज आज उसे फोर्स मत कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई रहेगी बाजू में, ऐसा सब होता है। भिड़े क्या है, अब ये जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे तो रहे नहीं, ये सब किशोरावस्था में, और इस अवस्था में क्या मनोविज्ञान होता है कि हर चीज का बुरा थोड़ा ज्यादा लगता है, और ऐसे में बच्चे सर में तेल लगाए और बाकी लोग टोक दे तो उन्हें थोड़ी शर्म आती है तेल लगाने में, इसलिए ऐसा होता है। अरे उसमें क्या शर्माना मेहता साहब, बालों में तेल लगाना तो अच्छी बात है ना। अरे हमारे जमाने में मैं रोज बालों में तेल लगाता था। रोज? हाँ तो फिर भी वो जमाना अलग था भिड़े। अभी क्या है, बच्चों को जैसे मेहता साहब ने बोला, अभी शर्म आती है उनको तेल लगाने में। अभी आजकल के बच्चे हो तेल की जगह हो जेल लगाते हैं। क्या लगाते? जेल जेल, वो एक पदार्थ आता है ना चिकना चिकना, वो जेल, वो लगा बालों में तो बाल सेट होते हैं ऐसे। उसे जेल कहते हैं, जेल। तो वही तो बोला जेल। फिर क्या हुआ? सर आज हमें भी कैमरा ऑफ रखने की परमिशन दीजिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप हमेशा कहते हो ना आपके सारे स्टूडेंट्स एक समान हैं, तो अकेले हेत को क्यों कैमरा ऑफ रखने की परमिशन? सर हमें भी कैमरा ऑफ रखना है। ठीक है ठीक है, सभी अपने कैमरे ऑफ करो। अरे सर बच्चे कैमरा ऑफ कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं? What mom? चुपचाप पढ़ाई करो, समझे? अरे समझ में नहीं आता कि बच्चों की सुनूं कि पेरेंट्स की सुनूं। अरे बाप रे, तुम्हारी हालत तो सूड़ी बच्चा सोपारी जैसी है भाई। थोड़ी नहीं सूड़ी नहीं, सूड़ी सूड़ी। सरोता 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 मतलब? सूड़ी। अच्छा हाँ हाँ, तो सरोता जैसी है। बिल्कुल यही कहा। नहीं, सरोता जैसी नहीं है, सुपारी जैसी है। क्योंकि सुपारी अगर सूड़ी के बीच में रहेगी तो ऊपर से भी कटेगी नीचे से भी कटेगी। हाँ। उसे तो कटना ही है। हाँ, हमारे इसमें अड़कित्ता बोलते हैं ना। हाँ बरोबर, अड़कित। हाँ बेटे तुम्हारा हाल बिल्कुल वैसा ही है भाई, तुम किसकी सुनो भाई? कैमरा चालू रखने का कहो तो भी प्रॉब्लम, और बंद रखने का कहो तो भी प्रॉब्लम। आज तक है। हाँ भिड़े भाई, इन ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों के साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता होगा। सिर्फ पेरेंट्स को नहीं अंजलि भाभी, आजू बाजू की परिस्थिति को भी झेलना पड़ता है। हर बच्चे के पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होता ही होता है। देख अणखी, क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ उस दिन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज सभी एकदम टाइम पे आ गए। हाँ चलो फटाफट शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की किताब निकालो। अरे किसके घर पे सीटी बजी है कुकर की? सॉरी सर, मेरे घर। अरे शैली, मैंने कितनी बार कहा है कि ऑडियो म्यूट रखा करो, जब मैं सवाल पूछूं तभी ऑडियो ऑन करना। सॉरी सर। हाँ तो चैप्टर नंबर 2 पे। सर अभी आपके घर पे सीटी बजी? हाँ अरे माधवी, कुकर म्यूट कर। चलो चलो चलो, हंसना बंद करो। हाँ तो मैं कह रहा था कि मानव तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन डांस कर रही है, काय चल रहा है? सर उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कहते? अरे ऑनलाइन मतलब उसकी डांस क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। तो उसको बोलो किसी और कमरे में जाके डांस क्लास अटेंड करे, तुम पढ़ाई कैसे कर पाओगे यहाँ पे? सर दूसरे कमरे में ना पापा काम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। हाँ तो उससे बोलो कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल करे ना, और हो सके तो कैमरे के सामने डांस ना करे। हाँ ओके सर। दृष्टि उधर जाकर डांस करना, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ तो आज के चैप्टर में हम लोग अरे कमाल है, एक आवाज बंद नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अब ये कहां से आ रही है आवाज? सर मेरी मम्मी सीरियल देख रही है। ए मानसी, कौन सी सीरियल है? अरे वो सीरियल है ना, सास और बहू एक बंधन प्यार का। हाँ क्या मस्त सीरियल है रे, मेरे घर पे भी सबकी फेवरेट सीरियल है। ए बाय द वे मानसी, वो
दादी माँ तो घर छोड़ के चली गए ना, फिर क्या हुआ? कल का एपिसोड मैंने देखा ही नहीं रे। अरे तो रिपीट टेलीकास्ट पे देख लेना। अरे उससे जो ओटीटी पे देख लेना, किसी भी वक्त हम देख सकते हैं। अरे हाँ, गुड आइडिया। अरे काय करता है? क्या 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 चल क्या रहा है यहाँ पे? ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ मैं और तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो सीरियल पे? सॉरी सॉरी। हाँ तो चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग। अरे ये किसके घर पे डोरबेल बज रही है? सर, मेरे घर। अरे तो कोई खोल क्यों नहीं रहा है दरवाजा? सर, सब यही वेट कर रहे होंगे कि कौन जाके दरवाजा खोलेगा। हाँ? सर, हमारे घर पे ना ऐसे ही होता है। 6-7 बार बेल बजती है, फिर जाके कोई दरवाजा खोलता है। फिर जब कोई दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। ऑब्वियसली इतनी देर थोड़ी कोई वेट करेगा, चला ही जाएगा ना। अरे तो जाओ अभी दरवाजा खोलो शैली। हाँ सर, मैं खोलती हूँ। सर 2 मिनट है, इस्त्री वाला आया है, कपड़े ले लेती हूँ। कमाल है, इस्त्री वाले को भी अभी आना था। 1 घंटा मुश्किल से ऑनलाइन क्लास होती है मेरी, लेकिन उसमें भी इतना डिस्टर्बेंस। कमाल है यार भिड़े, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस है, सब्जी मार्केट है यार। अभी इतने डिस्टर्बेंस में कैसे पढ़ाऊं मेहता साहब? मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये क्या बात हुई? बच्चों की पढ़ाई के वक्त भी पेरेंट्स को सीरियल देखना है। नहीं तो क्या है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये कोई सोचता ही नहीं है। सच बड़े भाई, ऑनलाइन क्लासेस में आपको तो घर घर की कहानी देखनी पड़ती होगी। नहीं तो क्या है? अरे कभी कभी तो पढ़ाई से ज्यादा टाइम इसी में चला जाता है। नहीं भाई, धन्य है तुझे। हैं भाई, इतनी परेशानी है फिर भी तू मंड्या है पढ़ाने के लिए। जेठालाल, पढ़ाने का काम बड़े धैर्य का काम होता है। आपकी धैर्य की कसौटी तो बहुत भारी हो रही है। अभी इतने दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो कभी कैमरा ऑन करना चाहिए, कभी ऑफ करना चाहिए, कभी ऑडियो ऑन करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। इतनी बेसिक समझ तो बच्चों में आनी चाहिए ना। लेकिन अभी भी बच्चे समझते ही नहीं है। ऐसे बताओ मैं क्या क्या होता है? नहीं बता मजा आ रहा है। अरे नहीं, कहने का मतलब ये है कि भिड़े भाई, मन में जितनी भी भड़ास है एक बार निकालो तो मन हल्का हो जाएगा। हाँ, कार्टून टाइप झगड़ा। अरे क्या बताऊं, कभी कभी कैमरा ऑन करती है, ऐसे ऐसे तमाशे देखने को मिलते हैं ना मुझे। आज हम क्या सीखने वाले थे? सर, कल आपने बोला था कि आज आप मैथ्स के फॉर्मूले सिखाएंगे। शाबाश शैली, याद है तुम्हें? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो अभी जिया कहाँ चली गई? सर, मेरे घर नहीं आई है। हो का? आगाऊ। अभी तो वो हमारे साथ ही थी, उसने हमारे साथ ही ज्वाइन किया। कहाँ चली गई? हाँ मैंने भी देखा था। जिया, सिमरन जी, सिमरन जी, सिमरन जी, यहाँ कैमरे में देखिए। अरे सर, आप? क्लास चालू है, जिया कहाँ है? सर रुकिए, मैं अभी जिया को बुलाती हूँ। जिया, जिया। सॉरी सर। अरे जिया, कहाँ चली गई थी तुम? सर, वो बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं नाश्ता करने चली गई थी। यहाँ पे क्लास चालू है और तुम्हें नाश्ता करने का सूझ रहा है? पहले नहीं कर सकती थी नाश्ता? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फार्मूला। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अरे नैतिक बेटा, ये मेरे लहंगे का नाड़ा नहीं खुल रहा है। अरे दादाजी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। अरे बेटा, 2 मिनट लगेंगे, खोल देना। हाँ? नैतिक राउंडर से ट्राई कर, नॉट खुल जाएगी। अरे नैतिक, सेफ्टी पिन से भी काम हो जाएगा। नैतिक, नैतिक, दादाजी को बोलो यहाँ पे मेरे क्लास चल रहे हैं, वो नाड़ा बाद में खोले। दादाजी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, मैं बाद में खोलता हूँ ना। दादाजी, बाद में। ओके सर, सॉरी सर, मैं रुकता हूँ। हाँ, नाड़ा पकड़ून इकडेच उभा है माणूस। अरे नैतिक, वो दादाजी तुम्हारे पीछे खड़े, उनको बोलो कि क्लास थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद होगा ना। ओके सर। दादाजी, मेरे ऑनलाइन क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, अब थोड़ी देर बाद में आएंगे। अच्छा, सॉरी सर, जाता हूँ। यार बेटा, मानना पड़ेगा, तेरी क्लास में अजब गजब तमाशे होते हैं। हाँ, तर काहीच नहीं। एक बार तो बच्चे अंताक्षरी खेलने बैठ गए थे। हाँ, क्या? क्लास में अंताक्षरी? हाँ। अरे वाह भिड़े, ये तूने बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है।
क्या कि एक धारा पढ़ाई कर करके विद्यार्थी लोग बोर हो जाते हैं, तो बीच में 5-10 मिनट का ऐसा एक हल्का फुल्का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए तो क्या विद्यार्थियों का मन फिर से पढ़ाई में लगे एकदम। है वो अच्छा आइडिया निकाला भिड़े तूने। मित्रों, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र आदरणीय शिक्षक जो इस वक्त बड़े परेशान हैं और उन्हें देख के आपको मजा आ रहा है ना, मैं जानता हूँ बड़ा मजा ले रहे हैं आप उन्हें देखकर, उनके किस्से सुनकर तो और भी मजा आ रहा होगा, लेकिन इतने किस्से सुनाए उन्होंने अभी तक। यदि मैं आपको ये कहूँ कि उन्हें क्रम दीजिए, यानी सबसे ज्यादा टेंशन किसमें था, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें, यदि आप क्रम देंगे तो आप सोचेंगे हाँ भाई इसमें इसमें नहीं, रुकिए। अगर आपने क्रम देना शुरू कर दिया तो रुक जाइए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो भिड़े की क्लास लेने और ऐसे और टेंशन वाले किस्से आने बाकी हैं। अब भिड़े के लिए तो तमाम टेंशन है इन किस्सों में, लेकिन आपके लिए इन किस्सों में हंसी है। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मैंने कोई आइडिया नहीं लगाया था जेठालाल, वो अपने आप शुरू हो गए थे। अपने आप? हाँ, क्या हुआ? सर हाँ पर से गाइए आप। सॉरी सर। क्या चालने का है? मैंने बोला था मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैंने जो सीखा उसकी रिवीजन करो, और तुम लोग गाना गा रहे हो? हाँ? किसने शुरुआत की? मैंने पूछा गाने की शुरुआत किसने की? सर ईशांत ने। ईशान, रिवीजन करने के बजाय तुमने गाना गाने की शुरुआत कर दी? नहीं सर, मैंने गाना गाना शुरू नहीं किया सर। वो एक्चुअली मेरी बहन की ना म्यूजिक क्लासेस चल रही है उस रूम में। अरे देवा, किसी की ऑनलाइन डांस क्लास चालू है, किसी का ऑनलाइन म्यूजिक क्लास चालू है, सब मेरे क्लास के वक्त ही चालू होता है। हाँ? अरे उसको बोलो तुम्हारे साथ साथ बाकी सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है। सर वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। सर आप ही उसे समझाओ ना, मैं उसे बुलाता हूँ। रिया, ए, रुको भाई, अभी मत बुलाओ, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। सर अगर आपको ह से गाना रहता तो आप कौन सा गाना गाते? सर एक बार ह से गाना गाइए ना सर, प्लीज ना सर। अरे चुप यार, भिड़े बच्चों को चुप कराने के बजाय तुम्हें भी गाना गाना चाहिए था। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था। भिड़े मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था, पढ़ाई के साथ गाना गाना चाहिए। तू भी गाना गाता तो तेरा भी मन हल्का हो जाता। हाँ, अभी देख तू एकदम टेंशन में है ना, एक काम कर, थोड़ा गाना गुनगुना, देख तेरा भी मूड एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। बिल्कुल, गाने से तनाव दूर होता है। हंसे गाओ, हंसे। क्यों हंसे? अरे भाई इसने बताया ना बेटे ने, बच्चे ने क्लास में कहा था सर हंसे गाओ, हंसे। हाँ। मैं तो कहता हूँ भिड़े तो रोज तेरे ऑनलाइन क्लास में एक 5-10 मिनट का ऐसा अंताक्षरी का कार्यक्रम रख, फिर देख सब बच्चे कितना फ्रेश होके मन लगा के पढ़ाई करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता जेठालाल। अगर मैंने ऐसा किया ना तो बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं, अंताक्षरी खेलते रहेंगे। तू एक बार कोशिश करके तो देख। अरे मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूँ ना जेठालाल, कभी कभी बच्चों का ध्यान मुश्किल से पढ़ाई में लगता भी है ना, तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। एक बार पता है क्या हुआ, मेरा क्लास चालू था तो हेत की मम्मी आके उससे बोलती है कि बेटा जरा देखो तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, जरा चालू करके दो ना, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी। चालू क्लास में उनको शॉपिंग करनी थी। बोलो, अब शॉपिंग का मन सबको होता तो है, पर बच्चों को क्लास के टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। लेकिन ये बात उनको समझनी चाहिए ना अंजलि भाभी। उनको क्या लगता है कि अभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए ना तो हमारी आजादी छिन गई। मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती ही नहीं है। कुछ बच्चे तो घूमते घूमते, मतलब कार में घूमते घूमते ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। कभी कभी जब इवनिंग को क्लास होता है ना तो कुछ बच्चे तो रेस्टोरेंट से खाना खाते खाते क्लास ज्वाइन करते हैं, और हमेशा कोई ना कोई कारण लेके कैमरा ऑफ कर ही देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, घूमते फिरते कोई पढ़ सकता है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है अंजलि भाभी, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझ में आती ही नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स इतनी नासमझी की बातें करते हैं ना, क्या बताऊं। मेरा एक स्टूडेंट है मानव, उसको क्लास में हमेशा सोने की आदत है। अच्छा, उसकी मम्मी पता है क्या बोलती है? गुड आफ्टरनून, क्या बात है, आज सब लोग टाइम पे आ गए। हाँ चलो अभी शुरुआत करें। हाँ तो मुझे बताओ कि आज कौन सा सब्जेक्ट सीखने वाले हम लोग? फिजिक्स सर, फिजिक्स। अरे वाह नैतिक, तुम्हें याद है? हाँ सर मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखता हूँ। शाबाश। अरे रहते कल तो तू होमवर्क करना भूल गया था। और नहीं तो क्या। पास। चलो अभी पेज नंबर 45 निकालो। ओके सर। सर मेरे बुक में पेज 45 ही नहीं है। क्या है ही नहीं, ठीक से देखो, चिपक गया होगा पेज। हाँ सर, यू आर जीनियस। जीनियस क्या, डोमला तो जीनियस, कॉमन सेंस है ये। चलो अभी शुरुआत करें। यस सर। हाँ सर हाँ
मानव फिर से सो रहा है। ये काय माणूस है? सर इसका नाम ना स्लीपिंग किंग ही रख देना चाहिए। मानसी तुम चुप रहो, मैं हूं ना। मानव, मानव, मानव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे अभी भी मॉर्निंग ही चल रही है? शे, अरे क्या चल क्या रहा है मानो? हाँ, जब देखो तब सोते रहते हो तुम। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये तुम्हारा रोज का हो गया है मानो। अभी एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोलो मुझे बात करनी है अभी। सर मैं जागने की कोशिश करूंगा। जागने की कोशिश? हाँ, दोपहर के क्लास में जागने की कोशिश? आधी रात को क्लास नहीं ले रहे हम लोग, जागने की कोशिश पड़े। तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। सर सॉरी सर, प्लीज प्लीज सॉरी। तुम बुलाते हो कि मैं बुलाऊं? मम्मी, मानो की मम्मी। सर सॉरी सर। जी जी सर। अरे आपका बेटा जब देखो तब मोस्ट ऑफ द टाइम सोता ही रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता उसका। वो क्या है ना सर, अभी स्कूल्स भी ऑनलाइन ही हो गए तो सुबह उठने की आदत छूट सी गई है। अरे तो स्कूल हो या ना हो मानव, सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सर जल्दी कहाँ से उठेगा, रात भर गेम खेलता रहता है। मैं क्या करूं सर, इसको समझाना मेरे बस में नहीं है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। मैं क्या उपाय बताऊं इसमें? आप उसके सोने का टाइम ऐसा मैनेज कीजिए जिससे वो पढ़ाई के टाइम फ्रेश रहे। सर मैं भी ट्राई करूंगी, पर आप भी कोई इंटरेस्टिंग सा तरीका ढूंढिए ना बच्चों को पढ़ाने का, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। सॉरी टू से दिस मैडम, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे पढ़ाने के तरीके पे सवाल नहीं उठाया है। और मुझे सलाह देने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बेटा हमेशा नींद में क्यों रहता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बेटा समय पे सोता है कि नहीं सोता है। आप मुझे ही सुना रहे हो। सर मैं आपको सुना नहीं रही हूँ। सॉरी सर अगर आपको बुरा लगा हो तो। सर मैं जाऊं, मुझे थोड़ा किचन में काम है। हाँ चलो, अभी सबने पेज नंबर 45 निकाला ना? यस सर। हाँ। ये फिर से सो गया। मानव, मानव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे देवा। भिड़े इसमें बच्चे भी क्या करें भाई, बच्चों का रूटीन बिगड़ गया है। हाँ तो बिगड़ेगा ही ना मेहता साहब, क्योंकि माँ बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चों पे। अगर मैं कुछ बोलने जाऊँ तो मुझे ही सिखाते हैं। बोलो, अगर ऐसे में मार्क्स कम आएंगे तो किसका गला पकड़ेंगे? मेरा ही ना। चलो कभी कभी माँ बाप अपने काम में बिजी होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता है। ये बच्चे भी छोटे नहीं रहे ना, बड़े हो गए, उनको समझना चाहिए ना कि पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। मत पढ़ा, गेट आउट कर दे अपने क्लास में से। अगर मैंने ऐसा किया ना जेठालाल, तो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त के बेटे को गेट आउट करना पड़ेगा। कौन से दोस्त का बेटा? विनोद भाई का बेटा। कौन विनोद भाई? वो है हमारे एक जान पहचान के व्यापारी, उनको मैंने ही भिड़े का नंबर दिया था। अरे क्यों दिया मेरा नंबर जेठालाल? क्यों, काई जाला? अरे क्या बताओ, उनका बेटा रोहन है ना, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, हमेशा मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता रहता है। हाँ, so all of you understood clearly? यस सर। सबकी रिवीजन बराबर से हो गई है? यस सर। तो अभी मैं जो भी सवाल करूं उसका जवाब दोगे ना? अरे कहाँ गया सबका यस सर अभी? हाँ शैली? सर वी विल ट्राई। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ रोहन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? रोहन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट सर। रोहन मुझे बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है सर। रोहन झूठ मत बोलो, दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। नीचे किताब में आंसर ढूंढ रहे हो ना? नहीं सर। रोहन तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ मुझे। सर कुछ नहीं, देखो ना। दूसरा हाथ भी ऊपर करो। रोहन, मेरा मोबाइल अच्छा तुम्हारे पास है? कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा मोबाइल दो मुझे। अच्छा, मतलब अपने पापा का मोबाइल लेके उसमें आंसर ढूंढ रहे थे तुम? यस नो सर। रोहन, एग्जाम में ऐसे आंसर मत ढूंढना, पकड़ा जाएगा। मानसी, रोहन तुम्हारे पापा को बुलाओ। सॉरी सर, सॉरी सर। पापा को बुलाओ। विनोद भाई, ओ विनोद भाई। हाँ जी बड़े साहब, नमस्ते। अरे क्या है विनोद भाई? क्या हुआ? विनोद भाई, मैंने आपके बेटे को अभी एक सवाल पूछा, उसको आंसर आ नहीं रहा था, इसलिए आपका मोबाइल यूज करके उसमें आंसर देख रहा था वो। अच्छा है सर, डर गया होगा, उसे आंसर नहीं आता होगा शायद, इसलिए मोबाइल का सहारा ले रहा है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोबाइल के सहारे की नहीं, पढ़ाई के सहारे की जरूरत होती है विनोद भाई। हाँ सर, चलो सर से सॉरी बोलो। हाँ सॉरी सर। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम। अरे विनोद भाई, मुझे आपसे बात करनी थी।
रोहन की गलती होने के बावजूद भी वो उसकी वकालत कर रहे थे, और बस फिर फॉर्मेलिटी के लिए उसे सॉरी बुलवा लिया। तुम उसे सॉरी बोलने का होता का? तुम जरा समझाओ विनोद भाई को। मैं क्या समझाऊं उनको? अगर नहीं समझोगे ना जेठालाल, तो वो रोहन का साल बिगड़ जाएगा। भाई मैं विनोद भाई को समझाने गया तो मेरा उनके साथ संबंध बिगड़ जाएगा भाई। अरे उनको सिर्फ इतना बोलो जेठालाल कि रोहन की पढ़ाई पे जरा ध्यान दे। नहीं वो मैं उनको नहीं बोल सकता दोस्त। अब मेरा उनका प्रोफेशनल संबंध है। ऐसा पर्सनल बात है तो ऐसा पर्सनल बातें मैं उनसे नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अभी क्या बोलूं मैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाप रे भिड़े भाई, आपके लिए ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा नहीं? हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है अंजलि भाभी, डिसिप्लिन मेंटेन होता ही नहीं है। तो भिड़े एक काम करो, एक बार सबको बैठ के ढंग से समझाओ। नहीं, इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन एक बार मेरे से ही गड़बड़ हो गई। सब लोग आ गए कि कोई बाकी है? नहीं सर, सब आ गए। हाँ चलो, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज के क्लासेस शुरू हो इससे पहले मुझे तुम लोगों को एक बात बोलनी है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होता है, तो वो मेंटेन हो इसलिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। उसकी लिस्ट मैं तुम्हें बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे कैमरा कब ऑन ऑफ करना है, ऑडियो कब ऑन ऑफ करना है, ऑनलाइन होमवर्क कैसे सबमिट करना है और कब सबमिट करना है। आहो, ये जरा डिब्बा खोल के दीजिए ना। हाय, डिब्बा खोल के दीजिए ना। माधवी माझा क्लास चालू है, बाद में। हाँ हाँ, तो आपके क्लासेस तो 1.5 घंटे तक चलेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी खोल के दीजिए ना। सर वो आपका माइक चालू है। सर माइक बंद कीजिए। कळलं आगाऊ। माधवी, यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहा था और तुम चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी, एक्चुअली मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से खुल ही नहीं रहा है, और रसोई में बहुत काम है, उसके बाद मुझे आचार पापड़ का ऑर्डर भी तैयार करना है, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज खोल के दीजिए ना। अच्छा ठीक है, दो। हाँ। अरे माधवी, बहुत टाइट हो गया है। हाँ तेज तो खुल ही नहीं रहा है। सर उस पे ना गर्म पानी डालिए, खुल जाएगा। खुल नहीं रहा है माधवी। ठीक है, ये आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो क्या है, मैं मना कर रही थी आपको, लेकिन फिर भी आपने डबल पेपर लगा के उसको घट्ट बंद किया है। Come on sir, you can do it sir, come on sir. उगड़ रे उगड़ पापा उगड़। अभी ये गिर गया आपके ऊपर, एक मिनट। अरे राहू दे माधवी, राहू दे। यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ और मेरे घर में ही डिसिप्लिन नहीं है। चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी। अरे सर, आप तो आत्माराम सर में से आटाराम सर हो गए। मैंने ऑडियो म्यूट किया है, तुम लोगों ने नहीं। मुझे सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हो तुम लोग? रास्ता बंद करो। मैंने जो कल चैप्टर सीखा था उसकी रिवीजन करो। मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। जल्दी आना। कौन बोला ये? कौन बोला? मुझे अभी के अभी जानना है, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी। सर हेत बोला। नहीं सर, मैंने नहीं, सर ईशान ने बोला है। हेत मैंने नहीं बोला है। हाँ ईशान ने बोला है। नहीं सर, मैंने नहीं बोला। मुझ पे क्यों नाम डाल रही है तू? मैं झूठ नहीं बोल मेरा नाम रही। तुम लोग नहीं सुधरोगे, मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ। नहीं सॉरी वॉरी कुछ नहीं, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आओ, अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए माधवी, मेरा ऑनलाइन क्लास चालू ही हुआ था कि तुम ये डिब्बा लेकर आ गई। तुम्हारी वजह से कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, और तुम ये अहो अहो बोलना बंद करो। अहो? सॉरी, मतलब अहो, फिर से एक बार सॉरी। हाँ जाऊ दे आता, काय बोलना। सोचा था बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में समझाऊं, लेकिन कुछ भलता ही हो गया। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है ना, मेरा टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। मला एक कळत नहीं है कि बच्चों को हो क्या गया, इतने लापरवाह कैसे हो गए। भिड़े भाई, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जैसे सारा दिन घर पे रहना, फ्रेंड्स को ना मिल पाना, उन हालातों ने ना बच्चों को भी उलझा दिया। ते बरोबर है अंजलि भाभी, लेकिन अभी तो एग्जाम नजदीक आ रही है ना, अभी तो समझना चाहिए बच्चों को। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी है तो क्या करें बच्चे भी भिड़े।
मैं खुद का उदाहरण बताता हूँ। ये जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऐसे ऐसे किस्से हुए कि क्या बताऊँ तुम्हें। किस दिन फुर्सत से सबको सुनाऊंगा। नहीं सुनाना मेहता साहब, जरूर सुनाना। क्या दो समदुखी आपस में एक दूसरे की दुख की बातें सुनाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद दोनों के मन हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात कहूंगा भिड़े भाई, मैं जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कितनी परेशानी है, कितने प्रॉब्लम्स है। लेकिन आज भिड़े जब तुमने तुम्हारे ये सारे किस्से सुनाए तो भाई मैं सचमुच बता रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ, हमारी परेशानी तुम्हारी परेशानी के आगे कुछ भी नहीं। ये ऑनलाइन ने तो हमारी तुम्हारी क्या सबको बहुत परेशान किया। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जैसे व्यापारियों को पहले ये ऑनलाइन शॉपिंग की परेशानी तो थी। अब ये लॉकडाउन में क्या हुआ, सब घर पे थे तो सबको आदत लग गई घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने। तो अभी तो और ज्यादा अभी तकलीफ हो गई है। लेकिन जेठालाल क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग ये सब बदलते वक्त और बदलते समाज की निशानी है, इसे अपनाना होगा भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारक। अब बच्चे तो ऐसे ही शरारत करते रहेंगे, पर आप ही को उसका कोई हल निकालना होगा। अरे भाई भिड़े, ऑनलाइन क्लासेस के फायदे भी हैं तो नुकसान भी होंगे। धीरज रखो, लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। मेहता साहब, सच कहूँ तो मैंने मेरी जीवन शैली में ऑनलाइन क्लासेस को अपना लिया है। बस मुझे मेरे स्टूडेंट्स का साथ मिल जाए। देखो भिड़े, सबसे पहले तो ये टेंशन दूर करो, मन शांत करो। शांत दिमाग से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से भी प्रार्थना है कि वो बच्चों को सद्बुद्धि दे ताकि वो पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। अहो चले, अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस भी है ना कल? हाँ बिल्कुल, चलते चलते। चलो भाई चलो। अंजलि भाभी, मेहता साहब, जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मन का बोझ हल्का हो गया। अरे मोस्ट वेलकम, एनी टाइम भिड़े भाई। अब मैं कल से नई ऊर्जा के साथ बच्चों को पढ़ाऊंगा। बस शाबाश, चलो गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। मेहता साहब, ये भिड़े ने भले बोला कि कल से मैं नई ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसका स्वभाव चिंता वाला है ना। ये आत्माराम नहीं, चिंताराम है। चिंता करता है क्योंकि वो सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए नहीं पढ़ाता है ना। पाजन, अर्थोपार्जन, अर्थ का उपार्जन, अर्थ का उपार्जन। अच्छा जेठा भाई, अर्थोपार्जन यानी कमाई। मतलब भिड़े भाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। भिड़े बहुत परिश्रमी शिक्षक है और उसकी सदैव यही चिंता रहती है कि उसका विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर लाए, पास हो, मेहनत करे। मुझे गर्व है भिड़े पे। ये ना, गर्व तो मुझे भी है। बहुत ही ईमानदार और ऐसे शिक्षक आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। चलो इसी बात पे फिर चलो मिलते हैं। चलता हूँ। हाँ, हाँ? मजा आ गया आज। हाँ आज मजा है, मजा है। Good night, जेठा थैंक भाई। यू, थैंक यू। ओके मेहता साहब, ओके ओके ओके, गुड नाइट जेठालाल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ऑनलाइन क्लासेस, भिड़े की परेशानियां। मित्रों, यदि आप शिक्षक हैं तो आप खुद इस चीज से रिलेट करेंगे कि इन दिनों कितनी परेशानी हो रही है। और यदि आप स्टूडेंट हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि कहीं जाने अनजाने आप भी अपने शिक्षकों को ऐसी तकलीफ या परेशानी तो नहीं पहुंचा रहे। खैर, भिड़े ने अपने दुख दर्द बांटे, भिड़े ने बताया कि कितनी परेशानी, और हमने बेहद सकारात्मक ढंग से भिड़े को ये समझाने की कोशिश की कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन ये समय का परिवर्तन है और अंततः सब ठीक हो जाएगा। भिड़े नई ऊर्जा के साथ यहाँ से निकला तो है, लेकिन देखने वाली बात ये, क्या वो इस ऊर्जा का प्रयोग करेगा, क्या सब कुछ सकारात्मक होगा, क्या परेशानियां खत्म हो जाएगी, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में कोई नई परेशानी फिर से उभरेगी। ये तो आप जानते हैं कि परेशानी चाहे जितनी उभरे, इस गोकुलधाम सोसाइटी में आपके घरों में सिर्फ एक चीज होती है और वो होते हैं ठहाके। तो बस तैयार हो जाइए ठहाके लगाने के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे आ गया जेठा, बहुत देर लगा दी सोडा पीने में। नहीं, आज अब्दुल की दुकान तो बंद है बाबूजी। अच्छा, तो तुम लोग कहीं और गए थे सोडा पीने? नहीं नहीं, मैं गया तभी तो उसकी दुकान बंद थी और वहाँ कोई भी नहीं था। अरे तो इतनी देर तक तू कहाँ रह गया था? वो मैं मेहता साहब के घर पे गया था। गप्पे लड़ाने? हाँ। मतलब चूरण से राहत हो गई? अरे हाँ बाबूजी, अच्छा हुआ आपने मुझे चूरण दिया। उससे बहुत राहत हो गई। लेकिन जेठा, तू और मैं तू इतनी देर तक क्या गप्पे लड़ा रहे थे? अरे वहाँ भिड़े और माधवी भाभी भी आ गए तो फिर सब साथ में बातें कर रहे थे तो समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, और क्या कह रहा था भिड़ी मास्टर? अरे बेचारा बहुत रो रहा था।
क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं उसके और माधवी बेटे के बीच में? नहीं नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर रो क्यों रहा था? नहीं, वो आजकल उसके ट्यूशन क्लास ऑनलाइन वो चलाता है ना। हाँ, तो उसकी वजह से वो बेचारा बहुत परेशान है। क्यों? वो कह रहा था बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे ऐसे ऐसे किस्से सुना रहा था और सुन के हंसी भी आ रही थी और बेचारे भिड़े की हालत पे दया भी आ रही थी। ये बच्चे भी कमाल है। स्कूल जब चालू थी तो स्कूल जाने में मजा नहीं आता था। अब जब स्कूल घर में आ गई है तो भी पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। वही अभी उनको पता नहीं चलेगा, जब बड़े होंगे ना तब समझ में आएगा कि हमने पढ़ाई की होती तो कितना अच्छा होता। तेरी तरह। बापूजी घूम फिर के आप मेरे ऊपर ही आ जाते हैं। मार 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 मार, सामने दौड़ गए, मार। अरे कवर, अरे मुझे कवर कर। हाँ लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से। हाँ हाँ ओके। ये देखो, ये पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है। बापूजी पूरा दिन गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? तो मुझे क्या पूछ रहा है? तू उसका बाप है, तुझे पता होना चाहिए। बापूजी मैं तो पूरा दिन दुकान पे रहता हूँ ना। तो भाई तू क्या 24 घंटे दुकान में रहता है? शाम को घर पे तो आता है ना। तूने आज तक कभी टप्पू को पूछा है कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं है? बोल, पूछा है कभी? टप्पू, ये टप्पू, ये बंद कर। टप्पू, अरे पापा पापा क्या करूं, मेरी गेम चालू है। बंद कर उसको अभी। नहीं नहीं अभी मैं बंद नहीं कर सकता। अरे कुछ, अरे पापा पापा प्लीज। अरे रुक जाइए पापा, लास्ट राउंड है। अरे बंद कर, कुछ पूछना है तुझे। पापा पापा रुक जाइए 1 मिनट। टप्पू, टप्पू बंद कर। पापा पापा लास्ट राउंड है, रुकिए। अरे बंद कर उसको, बंद कर। अरे पापा पापा मैंने क्या किया? मेरा लास्ट राउंड था, आपने मुझे हरा दिया। ये हरा दिया वाड़ी? पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ करता हूँ ना। तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो बराबर पढ़ाई में ध्यान देता है कि एक तरफ ऑनलाइन क्लास चल रहा है और साथ साथ दूसरी तरफ मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है? अरे नहीं नहीं पापा, मैं पढ़ाई करते टाइम गेम क्यों खेलूंगा? मैं पढ़ाई करते टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करता हूँ। हाँ, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करने की? हाँ बेटा। लेकिन पापा आप अभी ये टॉपिक क्यों निकाल रहे हो? मतलब मैं तुझे कभी पूछ भी नहीं सकता कि बेटा तू बराबर पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं? पापा करता हूँ मैं पढ़ाई। ठीक से करना, मुझे तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं आएगी जेठिया, टप्पू की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी भाई। अरे हमारा टप्पू एकदम ठीक से पढ़ाई करता है। तुझे पता है कभी कभी तो इसके ऑनलाइन क्लासेस जब चालू होते हैं ना, तब मैं भी बाजू में बैठा हुआ होता हूँ। एक बार तो मैंने इसके टीचर से बात भी की। टीचर नहीं, प्रोफेसर। हाँ वही प्रोफेसर, उनके साथ बात भी हुई थी मेरी। उन्होंने भी कहा कि हमारा टप्पू एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है। आप भी कमाल है बापूजी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि टप्पू पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं, तभी आपने मुझे ये सब बता दिया होता तो हम दोनों के बीच में इतनी भागा दौड़ी भी नहीं होती और वो बेचारा गेम भी नहीं हारता। पापा आप टेंशन मत लीजिए, टप्पू पढ़ाई करते टाइम सीरियसली पढ़ाई करता है। हाँ, तेरी तरह चालू क्लास में चने नहीं खाता है। ले तो निकल जा, खेल खेल। नहीं 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 पापा, क्या 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 कहा आपने दादाजी अभी? अरे ये तेरा पापा जब छोटा था ना तो स्कूल जाने के वक्त तक खेलता रहता था, फिर बिना कुछ खाए पिए स्कूल चला जाता। फिर भाई साहब को जब भूख लगती थी तो चालू क्लास में बैठे बैठे चने खाता था करके। फिर मास्टर उसे पकड़ लेता था। क्या बापूजी आप भी? यार मुझे तेरी बचपन की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो मेरी सुनहरी यादें हैं। लेकिन आप मेरे सिर्फ शरारत के किस्से क्यों सुनाते हैं? या भाई तू देखना, तू भी अपने पोते को टप्पू के शरारतों के किस्से सुनाएगा। अरे इसके तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। हाँ पापा सुनाना। चलिए मैं सोने चलता हूँ। गुड नाइट गुड नाइट। देख जेठा, टप्पू शरारत करता है, मस्ती करता है, लेकिन पढ़ाई भी एकदम अच्छे से करता है। तू टप्पू की पढ़ाई की चिंता मत कर। ठीक है बापूजी। वैसे एक बात की मुझे बहुत खुशी है बापूजी कि टप्पू आपके संस्कार की छत्र छाया में बड़ा हो रहा है। हाँ चल, अभी बहुत देर हो गई है, जाके शांति से सो जा। हाँ? तो आप? हाँ, मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक। शुभ रात्रि बापूजी। शुभ रात्रि।
क्या कर रही हो माधवी? आप क्या कर रहे हो? डोर बेल क्यों बजा रहे हो? सोनू सो रही होगी ना? चाबी है ना आपके पास? सांग ना सरळ, हे काय? बजाते तो। माधवी, एक बात बोलूं? हाँ? अच्छा हुआ हम लोग मेहता साहब के घर जाके आए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों से मिलते हैं ना तो हमेशा अच्छा ही लगता है। मन की सारी भड़ास निकल गई। हम कितने नसीब वाले हैं ना माधवी, इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं हमें। गोकुल धाम वाले सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। खरा है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप ना ट्यूशन और ट्यूशन के बच्चों के बारे में बहुत सोचते हो, फिर ज्यादा परेशान हो जाते हो। बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर नहीं रहे तो शिक्षक को टेंशन नहीं होगा। नहीं बरोबर है, पर बच्चों को और उनके माँ बाप को भी तो उनके भविष्य की चिंता होगी ना। पर माधवी, सॉरी, गलती से मैंने टॉपिक निकाला। अभी आप ज्यादा मत सोचिए, सब अच्छा ही होगा। अभी सोने चलते हैं। हाँ वैसे एक बात बोलूं माधवी? हाँ बोलिए। ये ट्यूशन के बच्चों को जब देखता हो ना, तब लगता है कि अपनी सोनू कितनी समझदार है। मतलब हर काम टाइम टू टाइम करती है, वक्त पर उठ जाती है, वक्त पर सो जाती है, एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करती है। और हाँ, दूसरे बच्चों की तरह मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलती देर रात। शहाणत से माझं बाळ। मैं जरा उसे मिल के आता। वो अभी सो गई होगी वो। हाँ तो उसे देख के आता हूँ, उसे देखूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। सोनू काय झालं तुझं? गेम खेळ रे मोबाईल पे? बाबा माधवी, ए माधवी, क्या वाटतं का? काय झालं? ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मैं इसकी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि मेरी सोनू कितनी समझदार है, टाइम टू टाइम सारी चीजें करती है, पढ़ाई करती है, मोबाइल पे गेम नहीं खेलती। देखो यहाँ पे गेम खेला जा रहा है मोबाइल पे। बाबा मैं तो कब बस काही बोलू नको। सोनू तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। आई अहो, पहले सुन तो लीजिए उसको क्या कहना है। बोल बड़ा। बाबा मैं मोबाइल में गेम नहीं खेल रही थी, मैं सुबह के लिए अलार्म सेट कर रही थी। तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा, ये देखिए, सुबह जल्दी उठ के मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए अलार्म का रिंगटोन सेट कर रही थी। सुना आपने? बिना सुने ही फैसला दे देते हो। अभी कुछ कहना है इसके ऊपर आपको? चलो देर हो गई है, अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। नाइट बड़ा। गुड नाइट आई। नीट जो करा। सोनू सॉरी। कोई बात नहीं बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जा। क्या बात है जनाब, किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं? नहीं ऐसे कुछ खास नहीं सोच रहा था, बस ये जो बता के गया मैं वही सोच रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस की जो समस्या है बड़ी गंभीर है भाई। वो तो है, मतलब जो बात आमने सामने पढ़ने में है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं। वो बिल्कुल ठीक कह रही हो, कैसे हो सकता है भाई, लेकिन अब क्या किया जाए। कीड़े की समस्या तो बढ़ने वाली क्योंकि समय बदल गया, तो यही होने वाला है क्योंकि समय ऐसा आ गया। दिस इज न्यू नॉर्मल अंजलि। अब मुझे भी देखो, वर्क फ्रॉम होम नहीं करता था क्या मैं? सारी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को यही कह रही है भाई घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम। अब तो ये नया नॉर्मल हो गया, नया सामान्य यही है। वैसे तारक, सोचिए अगर आपका भी फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाए, कितना मजा आएगा। मतलब पूरे दिन आप मेरी नजरों के सामने बैठे रहेंगे। नहीं भाई नहीं अंजलि, इतना आसान नहीं रहा ये सब कुछ। कंपनियां बहुत स्मार्ट हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपना रही है कंपनीज। अब आप घर पे कितना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बीवी की नजरों के सामने तो नहीं बैठे हो, कंपनी का काम कितना कर रहे हो, आराम तो नहीं कर रहे हो, सब ध्यान रखेंगे। इससे अच्छा मैं ऑफिस जाके काम करूँ। वो तो है। वैसे कंपनियों का तो फिर भी समझ में आता है, ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, ये सब बचत होती है उनकी। पर ये ऑनलाइन क्लासेस, ये कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। ये तो चलेगा अंजलि, और करना पड़ेगा। भेड़ों को भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंततः तो बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ में ही है ना। तारक, आप कल से भेड़े भाई की ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करने वाले हैं क्या? क्यों भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ठीक, ओसी है, अच्छा दोस्त है, परेशान है तो चिंता होती है ना, इसीलिए सोच रहा था। अरे
इतनी गहराई से कभी मेरे बारे में भी सोचिए। कर दी अंजलि तुमने। अरे अंजलि कमाल करती हो भाई, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। चलो तुम्हारी बात करना शुरू कर देते हैं। जनाब पहले घड़ी की तरफ देखिए। अरे छोड़ो ना घड़ी को अंजलि, ये घड़ी बीत जाएगी। इस वक्त मैं घड़ी नहीं देखना चाहता, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता हूँ, इन जुल्फों को देखना चाहता हूँ, इन आंखों में डूब जाना चाहता हूँ जिन्हें देख के मुझे वैसे ही नशा हो जाता है। अच्छा, मुझे तो फिलहाल नींद का नशा हो रहा है। यार कितनी देर हो गई है और आपने रोमांटिक बातें शुरू कर दी। अरे अंजलि, मोहब्बत का कोई टाइम होता है क्या? मोहब्बत तो किसी भी वक्त की जा सकती है, बल्कि हर वक्त की जा सकती है। और इस वक्त मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, तुम्हारी इन आंखों में मैंने कहा ना डूब जाना चाहता हूँ मैं तो। बस बस तारक। अब बस अंजलि, मोहब्बत बस कहने से रुकती नहीं है। और मोहब्बत को ट्रैफिक थोड़ी एक हाथ दिया और रुक गए। अरे मोहब्बत तो इतनी गहरी है जितना गहरा सागर होता है, इतनी विशाल है जितना विशाल गगन होता है। मोहब्बत को बस 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 मत करो। तारक, ये क्या हो गया आपको? तुम यही सोच रही हो ना कि हर वक्त हर रोज करेले का जूस पीने वाला आदमी इतना मीठा कैसे बोल रहा है? हाँ। तो अंजलि, जिन हाथों से ये करेले का जूस बनता है ना, ये उन हाथों की मिठास बोल रही है। मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोल दूं? बोलो ना प्लीज। पक्का? जरूर बोलो। गुड नाइट। क्या अंजलि तुम भी? क्या तुम भी? इतनी देर हो गई है, कल आपको ऑफिस नहीं जाना? तो जाना है, जिंदगी भी तो बितानी है और रोजमर्रा की जिंदगी से भी प्यार करना है। यही हमारे गोकुल धाम वासियों की खासियत है। हाँ हाँ भाई, हम गोकुल धाम वाले रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रोज हंगामे भी बहुत होते हैं, लेकिन खुशी खुशी जीते। देखते हैं कल कौन सा नया हंगामा होता है। अभी फिलहाल हमें सोना है, देर हो रही है, चलिए। चलो। ओए अब्दुल भरा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सड़ी भाई। ओए अब्दुल भरा, तू कोई जादूगर है? जादूगर? नहीं तो फिर अजब गजब का अजूबा है। सड़ी भाई, कुछ समझ में आया? ऐसा कुछ बोलो। कोई आज सुबह से ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा था, तो मैं तेरी दुकान पे ब्रेड लेने आ ही रहा था और तू ब्रेड लेके आ गया। सड़ी भाई, ये ब्रेड हाथी भाई के लिए है। आज उनके घर पे सैंडविच का प्रोग्राम है। तो मुझे लगा मेरे लिए। तो कोई नहीं, तू दुकान से दूसरी ब्रेड ले आ। सड़ी भाई, ये एक ही बचा है। अरे सोडी, इसे तू रख ले, मजे से ब्रेड पकोड़े खाना। और नहीं हाथी भरा, इस ब्रेड से तो सैंडविच ही बनेगा। नहीं, ब्रेड पकोड़े। ओ हाथी भरा, एक काम करते, अब्दुल तू ही बता, ये ब्रेड किसे रखनी चाहिए? सड़ी भाई, मुझे क्यों फंसा रहे हो? ओ हाथी भरा, आप ही रख लो यार। नहीं सोडी, इसे तू रख ले। अरे अब्दुल भाई, सोडी हाथी भाई दोनों को ब्रेड का पैकेट नहीं चाहिए तो एक काम कर, ये मुझे दे दे तू। ओ ये ठीक है। ओए अब्दुल, हम दोनों तो ले नहीं रहे, तो ये ब्रेड पप्पू को ही दे दे। हाँ। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो फिर पप्पू तू ही दस, इस ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनने चाहिए या फिर सैंडविच? हाँ, पकोड़े। एक काम कीजिए, आप दोनों पंजा लड़ाइए, जो जीतेगा ना वो ब्रेड का पैकेट रख लेगा। हाँ, पंजा? फिर तो दोनों जानबूझकर हारेंगे। तो एक काम करते हैं, पंजा लड़ाइए दोनों, और जो जीतेगा वो तय करेगा कि ब्रेड का पैकेट कौन रखेगा। हाँ, ये बढ़िया है। ए चंगी गल की थी तू। आओ आतिफरा, एक एक हाथ हो जाए। हो जाए। चलो भाई, चलो आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। ना यार, इतनी छेती नहीं। क्या हुआ भाई? हेलो, सुबह ही सुबह पंजा लड़ाया जा रहा है, क्या बात है? अरे मेहता साहब, ब्रेड का पैकेट है एक और दावेदार दो, हाथी भाई और सोडी भाई। हाथी भाई कह रहे सोडी तुम रख लो, सोडी कह रहा है कि हाथी भाई आप रख लीजिए। दोनों तय ही नहीं कर पा रहे कि ब्रेड का पैकेट किसे रखना चाहिए। और पंजा लड़े में जो जीतेगा वो ये तय करेगा कि ये ब्रेड किसके पास जाएगा। सही बात है। कमाल है भाई, कमाल है। यानी कि ब्रेड का पैकेट हारने के लिए जीतने की कोशिश की जा रही है। ये तो सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है भाई। वैसे बाय द वे, ये ब्रेड का पैकेट हारने के लिए पंजा लड़ाने का आइडिया किसका था? पोपट भाई। हाँ, मेरा आइडिया था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। पोपट लाल, अगर तुम्हारा बस चले ना तो ब्रेड के पैकेट के लिए तुम तलवारबाजी करा दो।
क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? भाई सच्ची बात कर रहा हूँ पोपटलाल, इसमें पंजा लड़वाने की क्या जरूरत थी भाई? बहुत सिंपल सी बात थी, टॉस कर लेते, जो हार जाता वो फैसला कर लेता। हाँ यार, ये भी अच्छा आइडिया है। छोड़ो, अब इस आइडिया की भी कोई जरूरत नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। क्यों पंजा लड़ाना, क्यों टॉस करना? जिसको ज्यादा जरूरत हो ब्रेड की, अर्जेंट हो, वो ब्रेड का पैकेट ले ले, दूसरा बाद में ले लेगा। अब्दुल भाई, ब्रेड का स्टॉक आ गया। अरे वाह, बोलो। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई भाई, ब्रेड आ गई। हाँ ब्रेड आ गया भाई, जिसकी ब्रेड उसी को साजे और लगे तो ठेंगा बाजे। आतिफ, ये ब्रेड का पैकेट आपका था, आप ही रखिए और मजे से सैंडविच का आनंद लीजिए। थैंक यू सोडी। सोडी भाई आपके लिए। सोडी भाई आप भी ब्रेड पकोड़ा का मजा लीजिए। क्या बात है भाई, कोई सैंडविच बना रहा है घर पे, कोई ब्रेड पकौड़ा बना के आनंद लेगा। हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमें भी तो पूछिए ब्रेड पकौड़ा के बारे में। तारक, आपको ब्रेड पकोड़ा खाना है? खिलाती हूँ आपको, जरा आइए। चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलिए। मेहता साहब के पकोड़े तल गए। अंजलि, अंजलि, क्यों गई नहीं ब्रेड पकोड़े और सैंडविच खाने? आप तो खुद को बड़ा इनवाइट कर रहे थे। तो अंजलि वैसे ही मजाक, सुबह सुबह थोड़ी सी चुगलबाजी। प्लीज रहने दीजिए, अगर मैं वहां नहीं आती ना तो अब तक आप ब्रेड पकोड़ा खा रहे होते। कैसे खा रहे होते? इतनी देर में ब्रेड पकोड़ा थोड़ी बनता है, अभी तो ब्रेड आई थी बस। नहीं देखो, सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अंजलि सुननी तो पड़ेगी ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाने का टाइम हुआ है, वैसे मैं ब्रेड पकोड़ा कैसे खा सकता हूँ? मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सेट करो ना, पहले करी थी नहीं सुननी, अभी कह रहे हो नहीं करनी। अंजलि, अंजलि, अंजलि भाई मजाक कर रहा हूँ, सुबह की शुरुआत ऐसे मत करो, और ऐसे रूठो तो बिल्कुल मत, प्लीज बिल्कुल मत रूठो। अच्छा तुम भूल जाओ, ब्रेड पकोड़ा सैंडविच तो मैं सपने में भी नहीं खाऊंगा, और अगले 3 दिन तक मैं गाजर, ककड़ी, टमाटर, घास फूस जो कहोगी वो खाऊंगा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। अच्छा तो शुभ काम में देर किस बात की? मैं अभी आपके लिए सारे लेकर आती हूँ, ठीक है? हे भगवान, क्यों जुबान फिसलवाई मेरी ब्रेड पकोड़े के लिए और सैंडविच के लिए। चलो वो ठीक है, अंजलि को बाहर क्यों भेजा? अरे ब्रेड पकोड़े कोई बना रहा है, खा कोई रहा है, और मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरी जुबान का स्वाद चला गया ना। तारक, ये लीजिए आपका नाश्ता। क्या दिन आ गए मेरे, तो मुझे ककड़ी गाजर में भी ब्रेड पकोड़ा नजर आ रहा है। तारक, ये ब्रेड पकोड़ा ही है। क्या कह रही हो तुम? तेरा चिमटी काटो प्लीज। दिखा 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 दिखा। मैंने स्पेशली आपको सरप्राइज देने के लिए बनाया है। अंजलि, मैं किन शब्दों में तुम्हारी तारीफ करूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा? बस बस अब मेरी तारीफ में वक्त जाया मत कीजिए, वरना मैं माइंड भी चेंज कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं। कमाल का तुम्हारा सरप्राइज, कमाल का। और मैं? तुम क्या मजा करो मैं। क्या? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। अब अंजलि, हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी में कमाल की है ना, कभी तीखी कभी मीठी। दोस्तों, जीवन में जो अपेक्षित नहीं वो मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है। भाई मुझे अंजलि से अपेक्षा कभी नहीं होती कि वो मसालेदार खाना खिलाएगी, और उसने खिला दिया तो इतनी खुशी मिली है जैसे कोई करोड़ों का जैकपॉट। हम गोकुलधाम निवासी ऐसे ही हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं, और छोटी छोटी बातों पे हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, कि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन दुनिया इन दिनों जरूर बदल रही है मित्रों। सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, लोग घरों में बैठ के काम करने लगे हैं, जो चीजें लाइन पे होती थी वो भी अब ऑनलाइन होने लगी है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, गोकुलधाम में कुछ नहीं बदलता, यहाँ हमारे हंगामे की रीत नहीं बदलती, मिलजुल के रहने की प्रीत नहीं बदलती, और ये हमेशा यूं ही बनी रहेगी, और ऐसी ही मिठास बनी रहेगी जैसे इस वक्त मेरे मुंह में चीनी की खुली हुई है। और यहाँ नए हंगामे और नई खुशी इंतजार करेंगे, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.